शुरू हुआ है अभी। वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग NCTM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा सारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चैप्टर नंबर 14 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, अनासिर, मुरक्कबात और आमेज़ें, हिस्सा फर्स्ट। पहला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। ज़रा याद कीजिए बच्चों, मादे की कितनी हालतें हैं और कौन कौन सी। मादे की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माए और गैस। ये आप लोग बहुत शुरू से पहले से जानते हो कि मादा जो है वो 3 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मादे की हालत में तब्दीली किस वजह से होती है? आप लोगों को मालूम है कि मादे की हालत जो है वो बदलती है, लेकिन उसमें तब्दीली किस वजह से आती है? देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है, एक कुल्फी है जो कि पिघल रही है। किस वजह से पिघल रही है? सूरज की हरारत, तपिश की वजह से वो पिघल रही है। मतलब जब किसी शय में, किसी मादे में हरारत में इजाफा होता है या फिर किसी मादे से हरारत निकाल ली जाती है, तब उस शय की हालत में जो है वो तब्दीली होती है, उसकी हालत चेंज होती है। मतलब यहाँ पर कुल्फी जो थी वो ठोस हालत में थी, उसमें ज़्यादा हरारत देने की वजह से, तपिश ज़्यादा होने की वजह से पिघलकर माए में तब्दील हो गई, यानी कि बर्फ़ से वो पानी में तब्दील हो रही है। भी तीसरा सवाल है बच्चों के मादे की क्या खुसूसियात हैं। आप लोगों ने इससे कबल के जमात में मादे की खुसूसियात, उसकी हालत के बारे में पढ़ चुके हो, इसलिए अभी आप लोगों को सोचना है, बताना है कि मादे की क्या खुसूसियात होती हैं। तो मादे में सख्ती होती है, फूटकपन होता है, मादा वज़न रखता है, हजम रखता है, इसी तरीके से उसकी स्मेल होती है, शेप होता है, कलर होता है, टेम्परेचर होता है, लंबाई होती है, वज़न होता है, कमियत होती है। तो ये तमाम जो है ये मादे की खुसूसियात हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या सारी अशिया की खुसूसियात एक जैसी होती हैं? बताइए आप लोग, कि सारी अशिया की खुसूसियत एक जैसी होती है? नहीं बच्चों, तमाम अशिया की खुसूसियात जो है वो अलग अलग होती हैं। हम देखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन के सामने पानी, थर्मोकोल, मिट्टी, लोहा, कोयला, कागज़, रबर, तांबे का तार, सुतली, प्लास्टिक के खिलौने, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अभी आप लोगों को देखकर बताना है कि क्या आप लोग इन अशिया की जमात बंदी कर सकते हो उसकी खुसूसियत की बिना पर, है ना। तमाम चीज़ों की खुसूसियत अलग अलग है। पानी जो है वो माए होता है, थर्माकोल जो है वो ठोस हालत में होता है, मिट्टी भी ठोस हालत में होती है, कोयला, लोहा, कागज़, रबर। तो क्या आप लोग इनकी खुसूसियत की बिना पर जमात बंदी कर सकते हैं क्या? है ना। अभी आप लोग जमात बंदी नहीं कर सकते। तो ये सबक में हम यही सीखने वाले हैं कि मादे की क्या हालत होती है और उसकी क्या खुसूसियत होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। अभी आप लोगों के सामने बहुत सारी तस्वीर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को बताना है कि चीज़ें जो हैं वो किस से बनती हैं। देखिए यहाँ पे चाबी, परफ्यूम है, मफलर है, ट्रेन टॉय है, अम्ब्रेला, छतरी है, पेपर है, टायर है, वॉलेट है, चूड़ी है, टी शर्ट, कपड़ा है, मग है, बॉक्स है। ये तमाम जो अशिया हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, किन मादों से मिलकर बनी है, बताएगा कोई? ये तमाम चीज़ें जो है वो जिस चीज़ से, ये चीज़ें जिससे बनती हैं उन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं? मादा। अब बताइए तो भला
मिट्टी का तार, बिजली का तार, पकाने के बर्तन, कील, मेज, कुर्सी, खिड़की की कांच, नमक, शक्कर, इस तरह रोज़मर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया किससे बनी होती है ना। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तमाम अशिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को पता है ये अशिया किन से मिलकर बनी है। तो मिट्टी जो है वो कैसे बनती है, मिट्टी चट्टानों और पत्थरों के निहायत बारीक ज़र्रात से बनी होती है ना। दरअसल वो अनासिर से मिलकर बनी होती है। बिजली के तार जो एल्युमिनियम या तांबे जैसी धातु से बने होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। पकाने के बर्तन भी जो है वो मुख्तलिफ धातुओं से बने होते हैं। हमारे घरों में स्टील, तांबे, पीतल के बर्तन होते हैं, है ना, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। कील जो है जो हम दीवार में ठोकते हैं वो लोहे की बनी होती है। मेज़ और कुर्सी यानी कि जो चेयर और टेबल होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। और इसी तरीके से खिड़की की कांच, नमक, शक्कर, ये जो तमाम अशिया हैं ये भी बहुत सारी दूसरी मादों से मिलकर बनी होती हैं। खिड़की की कांच शीशे से बनाई जाती है, नमक, शक्कर जो है ये मुरक्कबात है। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्तलिफ अशिया जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं और ये तमाम अशिया किसी न किसी मादे से मिलकर बनी होती हैं। ये आप लोगों को याद रखना। तो हम देखेंगे मादा यानी कि मैटर, चीज़ जिससे बनती है उसे मादा कहते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है, चीज़ जिससे बनती है उसे मादा कहते हैं। ओके, जो अब हम देखेंगे मादा की हालतें और खुसूसियात। इसके लिए हमें अमल करना है। सबसे पहले हमें चौक का एक टुकड़ा लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाना है और देखना है, मुशाहिदा करेंगे हम कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि चौक का एक टुकड़ा लेंगे और उसके हम प्रेशर डाल के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, चौक जो है वो ज़र्रात की शक्ल में तब्दील होकर सुफूफ बन रहा है ना। जब हम उसको उंगलियों की मदद से दबाकर प्रेस करके तोड़ेंगे तो जो चौक है उसके छोटे छोटे ज़र्रात जो है वो तब टूट जाएंगे और वो सुफूफ में यानी पाउडर में तब्दील हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे दूसरा अमल हमें करना है। के रोशनाई के कतरे रुमाल या टिश्यू से साफ कीजिए। क्या होता है, रोशनाई बोले तो इंक, किसी भी तरीके की कोई भी इंक आप लोगों को लेना है और उसे रुमाल या टिश्यू से साफ करना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को वो अमल करके दिखाया गया है। रोशनाई के कतरे एक कागज़ पर लेंगे हम और उसको हम टिश्यू की मदद से साफ करेंगे। देखिए आप लोगों को दिखाई देगा कि क्या होगा, टिश्यू जो है वो रोशनाई के कतरों को या जज्ब कर लेता है। ये अमल हम रुमाल के ज़रिए भी करके देख सकते हैं, है ना। और रुमाल पर या फिर टिश्यू पर जो है वो रोशनाई के धब्बे नज़र आते हैं, दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को। ठीक है, हम क्या करना है, हमें इत्र की शीशी का ढक्कन खोलने पर क्या होता है। हमारे घर में बहुत सारे इत्र होते हैं या परफ्यूम होता है, जब हम उनका ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, इत्र की शीशी खोलते ही, बोतल खोलते ही हर तरफ उसकी खुशबू फैल जाती है ना। हमें फ़ौरन उसकी खुशबू महसूस होती है और हमें अच्छा महसूस होता है। तो बच्चों आइए गौर करें कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें
देखते हैं, छूते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनसे खेलते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इनकी खुसूसियात का हम मुशाहिदा भी करते हैं इस्तेमाल करते हुए। क्या ये चीज़ें एक ही किस्म के मादे से बनी हैं, आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पे बस है, टेडी बेयर है, लैंप है, टूथपेस्ट, ब्रश है, साबुन है, सोप है, बॉल है, हेलीकॉप्टर है, बॉटल है, पैन है ना, स्विमिंग पूल है, मग है, फैन है, कार है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या एक ही मादे से मिलकर बनी हुई हैं? नहीं, ये तमाम चीज़ें जो है वो अलग अलग मादों से मिलकर बनी हुई है ना। हम ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका मुशाहिदा भी। तो आगे देखिए बच्चों के ठोस, माए और गैसी हालत में पाई जाने वाली मुख्तलिफ चीज़ों की खुसूसियात उसमें मौजूद मादे की वजह से होती हैं। चीज़ों के छोटे छोटे टुकड़े करने से जो ज़र्रात हासिल होते हैं उनमें असल चीज़ जिस मादे से तैयार हुई है उसकी खुसूसियत मौजूद होती है। मसलन हमने अमल करके देखा, चौक जो था वो सफ़ेद कलर का था, रोशनाई नीली, इत्र की खुशबू, ये खुसूसियत जिस मादे से वो चीज़ें बनी हैं उसी मादे की होती हैं। आइए अभी हमें गौर करना है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने अतराफ में देखते हैं, महसूस करते हैं, छूते हैं, तो वो तमाम अशिया जो है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर, अलग अलग मादों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन के सामने है तराशी हुई मूर्ति, सोना, दूध, पानी, फल, कंक्रीट, नमक, कोयला, धुआं, है ना। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है धुआं, शरबत, खिचड़ी, भाप। इन अशिया में पाए जाने वाले मादों की साख्त के लिहाज से मादों के अज्जा एक हैं या कई, इसी तरह मादा किस हालत में है, ठोस, माए या गैस, इसकी हमें जमात बंदी करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ठोस अशिया देखेंगे। तो जो तराशी हुई मूर्ति, सोना, कोयला और जो नमक है, कंक्रीट है ना, इसी तरीके से जो फल हैं और जो खिचड़ी है, ये तमाम चीज़ें जो है वो कौन सी हालत में है, ठोस हालत में है। और दूध, शरबत, पानी, ये कौन सी हालत में है, ये माए हालत में है। और जो धुआं है वो गैसी हालत में मौजूद है ना। तो ये हमने कैसे पहचाना, इनकी शक्ल सूरत देखकर हम और इसकी खुसूसियत को जानते हुए हमने इसकी जमात बंदी की ठोस, माए और गैस में। तो बच्चों अशिया की मादे की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माए और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये आप लोगों को जहन नशीन रखना है। अभी हम वो एक और देखेंगे कि एक गिलास में लबालब पानी भी भरना है और उसमें एक छोटा पत्थर डालना है और मुशाहिदा करना है कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक गिलास में पानी लिया है जो लबालब भरा हुआ है और उस लबालब भरे पानी के गिलास में हम एक छोटा सा पत्थर डालेंगे और मुशाहिदा करेंगे कि क्या होता है। देखिए हमने जैसे ही पत्थर डाला ग्लास में तो जो पानी है वो बाहर गिरा। आप लोगों को पानी गिरते हुए दिखाई दिया है ना। ये किस वजह से हुआ, यानी कि पानी जो है वो ग्लास में लबालब भरा हुआ है। जैसे ही हम उसमें पत्थर डालते हैं तो पत्थर जितनी जगह में अंदर ग्लास में जाकर समाता है, जो कैपेसिटी है उसकी, उससे ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से पानी जो है वो ग्लास से बाहर ओवरफ्लो होता है। इसी तरीके से एक तराजू लीजिए और उसके एक पलड़े में छोटा पत्थर और दूसरे में बड़ा पत्थर रखिए, कौन सा पल्ला झुकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पत्थर तो नहीं है, हम ये तस्वीर की मदद समझ लेंगे कि एक तराजू के बर्तन में हम कम फ्रूट रखेंगे और दूसरे में ज़्यादा फ्रूट रखेंगे और मुशाहिदा करेंगे कि जिस बर्तन में हमने ज़्यादा फ्रूट या फल रखा तो वो झुक गया और जिसमें कम है वो उठा रहा। ठीक है, यानी कि वज़न, चीज़ें जो है वो वज़न रखती हैं। अब ये अमल हमने देखा तो इस
इसमें मादे की कौन सी खुसूसियत का हमने मुशाहिदा किया? हमने मुशाहिदा किया कि चीज़ों में कमियत होती है जो तराजू जिसे सादा आला के ज़रिए नापी जा सकती है। इसी तरह चीज़ें जगह घेरती हैं, है ना। जैसे ही हमने पानी से लबालब भरे ग्लास में पत्थर का टुकड़ा डाला तो उस पत्थर के टुकड़े ने अंदर ग्लास में थोड़ी जगह घेर ली और उस घेरी हुई जगह का पानी जो है वो ग्लास से बाहर ओवरफ्लो हो गया, बहने लगा। यानी कि इसलिए हमने मुशाहिदा किया कि चीज़ें जो है वो जगह घेरती हैं। ये दोनों ही खुसूसियात चीज़ों को उन मादों से हासिल होती हैं जिनसे वो बनी हुई होती हैं। यानी कमियत और हजम ये मादे की दो अहम खुसूसियात है। कमियत और हजम मादे की दो अहम खुसूसियात हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को याद रखना है कि चीज़ों में कमियत होती है, चीज़ें जगह घेरती हैं। यानी कि कमियत और हजम ये मादे की दो अहम खुसूसियात हैं। अब कुदरत में पाई जाने वाली बहुत सी अशिया का मुतालिया करने पर ऐसा मालूम होता है कि कुछ मादे खालिस सूरत में होते हैं, यानी वो एक ही जुज़ से बने होते हैं। एक ही जुज़ वाले मादे को शय यानी कि सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे कि सोना, हीरा, पानी, चुनखड़, ये तमाम अशिया जो है वो एक ही जुज़ से मिलकर बनती हैं। और कुछ मादे दो या दो से ज़ायद मादों से मिलकर बनते हैं, उन्हें आमेज़ा यानी कि मिक्सचर कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, एक ही जुज़ वाले मादे को शय कहते हैं और दो या दो से ज़ायद मादों से मिलकर बनने वाली अशिया को आमेज़ा कहते हैं। तो इस सबक में हम आमेज़ा और मुरक्कब इन दो खुसूसियत के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आइए अब गौर करें, देखें कि पानी, शरबत, लोहा, फौलाद, कोयला, हवा, नमक, तांबा, पीतल, मिट्टी, इनमें आमेज़े कौन से हैं? आप लोगों को बताना है कि इन चीज़ों में जो है वो आमेज़े कौन से हैं। आप लोगों को मालूम है कि आमेज़ा किसे कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि आमेज़ा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, पानी के आमेज़ा है? नहीं। पानी से हम अज्जा अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शरबत के अज्जा हम अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम, है ना। इसी तरीके से लोहा, फौलाद, तो इस बारे में हम मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे कि कौन सी अशिया जो है वो आमेज़ा है, कौन से मुरक्कब हैं, आगे के सबक में हम सीखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। अमल कीजिए। अब हमें क्या करना है, बर्तन में पानी लेकर उस पर ढक्कन लगाएं और जोश आने तक बर्तन को गर्म कीजिए। क्या करना है, हमें एक बर्तन लेना है और उसमें ढक्कन लगाकर पानी को जोश लेना है और मुशाहिदा करना है कि ढक्कन की अंदरूनी सतह पर क्या नज़र आता है। तो जब हम बर्तन में पानी को जोश लेंगे तो पानी में से क्या होती है, भाप खारिज होती है। ये भाप जब ढक्कन की अंदरूनी सतह पर जमा हो जाती है तो भाप की तकसीफ होने की वजह से पानी के कतरों में तब्दील हो जाती है। भाप की तकसीफ होकर वो पानी के कतरे में तब्दील हो जाती है। इसलिए ढक्कन की अंदरूनी सतह पर पानी के कतरे नज़र आते हैं। पानी जब भाप की सूरत में होता है तो उसके ज़र्रात इंतहाई छोटी होने की वजह से हमें नज़र नहीं आते, और जैसे ही वो इकट्ठा होकर ढक्कन की सतह पर जमा होते हैं पानी की शक्ल में, तो वो हमें पानी के ड्रॉपलेट्स की शक्ल में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें एक और अमल करके देखना है कि छिड़काव करने वाले स्प्रे पंप में पानी भरकर फव्वारा उड़ाइए और उसका मुशाहिदा कीजिए। देखिए यहाँ पर एक आदमी जो है वो स्प्रे पंप के ज़रिए पानी जो है वो प्लांट्स को, पौधों को दे रहा है। तो छिड़काव करने वाले पंप में पानी भरकर फव्वारा उड़ाने पर पानी के बेशुमार छोटे छोटे ज़र्रात उड़ते नज़र आते हैं, है ना। जैसे ही हम स्प्रे करेंगे तो जो पानी है वो पूरे उसके ज़रिए, धार के ज़रिए नहीं निकलेगा, बल्कि पानी के छोटे छोटे बहुत सारे ज़र्रात जो है वो स्प्रे पंप के ज़रिए हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है,
तमाम अशिया जो है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, पानी की भाप और स्प्रे पंप से निकलता हुआ पानी के छोटे छोटे ज़र्रात, तो तमाम अशिया जो है वो इसी तरह इंतहाई छोटे ज़र्रात से मिलकर बनती हैं। शय का सबसे छोटा ज़र्रा यानी सालमा। शय का सबसे छोटा ज़र्रा यानी सालमा, जिस शय के सालमों में एक ही किस्म के जौहर होते हैं, इस शय को एलिमेंट यानी कि अंसुर कहते हैं। जिस शय के सालमों में एक ही किस्म के जौहर यानी कि एटम होते हैं, तो उस शय को अंसुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंसुर कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अनासिर की तकसीम से नया मादा हासिल नहीं होता। अंसुर के छोटे से छोटे ज़र्रात एक ही किस्म के जौहर से बने होते हैं। जौहर जो है वो हमें खाली आँखों से यानी कि नंगी आँखों से नज़र नहीं आते, लेकिन करोड़ों जवाहिर एक जगह हों तो उनकी जसामत इतनी हो जाती है कि हम उसे देख सकते हैं। हर अंसुर के जौहर की कमियत और जसामत मुख्तलिफ होती है। ये आप लोगों को याद रखना है कि जौहर जो है वो हमें खाली आंखों से नज़र नहीं आते, लेकिन बहुत सारे जवाहिर जब इकट्ठा एक जगह जमा हो जाते हैं तो उनकी जसामत इतनी हो जाती है कि हम उन्हें सादी आंखों से देख सकते हैं, और हर जौहर की जो कमियत और वज़न या जसामत होती है वो मुख्तलिफ होती है। ये आप लोगों है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने एटम का स्ट्रक्चर बताया गया है। एक जौहर में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन 3 चीज़ों से मिलकर जो है एक जौहर बनता है, और जौहर की कमियत और जसामत, हर अंसुर के जौहर की कमियत और जसामत जो है वो मुख्तलिफ होती है। बच्चों के डेमोक्रेट्स ने अंसुर के सबसे छोटे ज़र्रे को जौहर का नाम दिया। डेमोक्रेट्स नामी साइंसदान, देखिए यहाँ तस्वीर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये साइंसदान डेमोक्रेट्स है जिन्होंने अंसुर के सबसे छोटे ज़र्रे को जौहर का नाम दिया, क्योंकि यूनानी ज़बान में एटम्स के मानी गैर तक़सीम पजीर होते हैं। इस पर से जौहर का नाम एटम पड़ गया। सन 1803 में जॉन डाल्टन ने यह नज़रिया पेश किया कि जौहर तैयार नहीं किया जा सकता, उसको मज़ीद छोटे ज़र्रों में तक़सीम नहीं किया जा सकता और ना इसे फ़ना किया जा सकता है। साथ ही कुछ मखसूस निशानियों का इस्तेमाल करके अनासिर को दिखाया। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तांबा के लिए ऐसा सर्कल में C लिखा हुआ, गंधक के लिए ऐसा प्लस की निशानी, और हाइड्रोजन की इस तरह दायरे के अंदर एक नुक्ते की निशानी उन्होंने पेश की। क्या आप लोग जानते हो कि अब तक साइंसदानों ने 118 अनासिर की दरियाफ्त किए हैं। इनमें से 92 अनासिर जो है वो कुदरत में पाए जाते हैं, बाकी अनासिर इंसान के बनाए हुए हैं। कुदरती तौर पर सिर्फ 92 यानी कि 92 अनासिर पाए जाते हैं, और बाकी के जो अनासिर हैं वो इंसान के बनाए हुए अनासिर हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, पारा, तांबा चंद अहम कुदरती अनासिर हैं जो कुदरती तौर पर हमारे नेचर में हमारे आसपास मौजूद हैं। तहकीक के ज़रिए नए अनासिर की दरियाफ्त जारी है। ये मालूमात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब आप लोगों के सामने कुछ मुखफ़फ़ दिए हुए हैं। आप लोगों को बताना है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन मुखफ़फ़ का इस्तेमाल करते हैं। अब DR का मतलब होता है डॉक्टर, HM का मतलब होता है हेडमास्टर, AC का मतलब होता है एयर कंडीशनर, ADV यानी कि एडवर्टीजमेंट, CM चीफ मिनिस्टर, BAL यानी कि बैलेंस। इन तमाम मुखफ़फ़ का हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं इन मुखफ़फ़ का इस्तेमाल? ताकि हमारी बोलचाल में, हमारी जो बोलचाल की ज़बान है उसमें हमें आसानी हो और हम फटक से अपनी बात जल्दी से कह सकें, बता सकें, है ना। तो ये मुखफ़फ़ नाम का हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तसर नाम का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो है अनासिर को ज़ाहिर करने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अनासिर के लिए अलामतों के इस्तेमाल का तरीका बर्ज़ेलीस नामी साइंसदान ने शुरू किया। इस्तेमाल होने वाली अलामतें अनासिर के नामों को मुख्तसर करके बनाई गई। हर एक
अंसुर की अलामत अंग्रेजी के कैपिटल हर्फ का इस्तेमाल करके जाहिर की जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अनासिर के लिए अलामतों के इस्तेमाल का तरीका बर्ज़ेलिस साइंसदान ने शुरू किया है और हर अंसुर की जो अलामत है वो अंग्रेज़ी के कैपिटल हर्फ यानी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करके जाहिर की जाती है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक जदवल दी गई है, उसमें कुछ अनासिर और उनकी अलामतें हैं। जब दो या दो से ज़ायद अनासिर का नाम का पहला हर्फ हो, पहला लेटर एक ही हो तो अलामत लिखने के लिए हर्फ की जोड़ी इस्तेमाल की जाती है, मतलब उसके बाद आने वाले लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कार्बन के लिए C, तो क्लोरीन के लिए हम Cl का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम पहला अंसुर पढ़ेंगे हाइड्रोजन के लिए ये अंसुर जो है वो हाइड्रोजन है, उसकी अलामत है H। हेलियम की अलामत है He, है ना। आप देखिए दोनों जो भी अनासिर हैं वो H से शुरू होते हैं, तो हाइड्रोजन को H की अलामत दे दी गई और हेलियम के लिए H के साथ उसका दूसरा हर्फ E का भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है लिथियम के लिए अलामत है Li, बेरिलियम के लिए Be, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन की अलामत है N, ऑक्सीजन की अलामत है O, फ्लोरीन की अलामत है F, नियॉन Ne। इसी तरीके से सोडियम की अलामत है Na, मैग्नीशियम की अलामत है Mg, एल्यूमिनियम की अलामत है Al, सिलिकॉन की अलामत है Si, फास्फोरस की अलामत है P, सल्फर की अलामत है S, क्लोरीन की अलामत है Cl, ऑर्गन की अलामत है Ar, पोटेशियम की अलामत है K और कैल्शियम की अलामत है Ca। तो बच्चों आप लोगों को हर अंसुर और उसके लिए इस्तेमाल की गई अलामत को याद रखना है। आप उसको एक दो बार रिपीट करोगे तो आप लोगों को जहन नशीन हो जाएगा कि किस अंसुर के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आगे तो अब हम देखेंगे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हमारे घर में जो है वो अम्मी और बहनें और बड़ी जो औरतें होती हैं वो मुख्तलिफ धातुओं के ज़ेवरात इस्तेमाल करती हैं, सोना चांदी वगैरह, है ना। तो और इसी तरीके से मुख्तलिफ बर्तन हमारे घर में होते हैं, स्टील के, एल्युमिनियम के, तांबे के, पीतल के। तो ये जो धातें हैं, क्या ये धातें अंसुर हैं? ये तमाम जो धातें हैं क्या वो अनासिर में शामिल हैं? तो आम तौर पर अनासिर की जमात बंदी दो ग्रोहों में की जाती है, दो ग्रुप में की जाती है, धात और अधात। धात जिस अंसुर में वरक पजीरी, तार पजीरी, हरारत और बर्क की ईसालियत, ऊंची कसाफत, धाती चमक और गूंज जैसी खसूसियात पाई जाती हैं उसे धात कहते हैं, है ना। अभी हमने देखा कि अंसुर किसे कहते हैं, अंसुर की अलामत भी हमने देखी। तो जिस अंसुर में वरक पजीरी होगी, तार पजीरी होगी, हरारत बर्क की ईसालियत होगी, ऊंची कसाफत होगी, धाती चमक होगी और गूंज जैसी खसूसियत होगी तो उसे हम कहेंगे धात। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी वगैरह ये तमाम धातुओं की मिसालें हैं। अब हम देखेंगे अधात। तो जिस अंसुर में ऊपर दी हुई खुसूसियात मौजूद ना हो, यानी ना उसमें वरक पजीरी हो, तार पजीरी हो, ना ही हरारत और बर्क की ईसालियत हो, ना ही ऊंची कसाफत हो, ना ही धाती चमक हो, तो ऐसी तमाम अनासिर को हम अधात कहेंगे, मसलन फास्फोरस, गंधक और क्लोरीन वगैरह। तो आप लोगों को याद रखना है जिस अंसुर में वरक पजीरी, तार पजीरी, हरारत और बर्क की ईसालियत वगैरह खुसूसियात होंगी तो उसे हम धात कहेंगे, और जिस अंसुर में ये तमाम खुसूसियात नहीं होंगी उसे हम अधात कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरी किस्म जो है वो धात नुमा है। अनासिर के तीसरा ग्रोह धात नुमा है। जिस अंसुर में कुछ धाती और अधातीय खुसूसियात हों उन्हें धात नुमा कहते हैं, है ना। ऐसे भी अनासुर होते हैं जिसमें धात और अधात दोनों की खुसूसियात होती हैं तो उन्हें हम धात नुमा कहेंगे, मसलन आर्सेनिक, सिलिकॉन, सेलेनियम वगैरह। अब बच्चों आप लोगों को जहन नशीन रखना है कि
कुछ धातुओं को उनकी खालिस हालत में इस्तेमाल करना दुश्वार होता है। ऐसी धातुओं में एक या ज़ायद अनासिर मिलाकर असल धातु की खुसूसियात तब्दील की जाती हैं। धातुओं के इस आमेज़े को मखलूत या भरत कहते हैं, अलॉय कहते हैं, मसलन पीतल, कांसा, फौलाद, स्टील, 22 कैरेट सोना वगैरह, है ना। ये जो है ये मखलूत धातें हैं जिनको हम उसकी असल शक्ल में इस्तेमाल करना जो है वो दुश्वार होता है, इसलिए उनमें क्या की जाती है, एक या दो ज़्यादा अनासिर मिलकर उनमें मिलावट की जाती है ताकि उनका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सके, तो उन्हें मखलूत धात या भरत कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, इसकी मिसाल है पीतल, कांसा, फौलाद और 22 कैरेट का जो सोना होता है वो मखलूत धात की मिसाल है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों है। अब दो या दो से ज़ायद अनासिर के कीमियाई मिलाप से बनने वाली शय जो है वो मुरक्कब कहलाती है। आप लोगों को याद रखना है कि दो या दो से ज़्यादा अंसुर के कीमियाई मिलाप से जब शय बनेगी तो वो शय कहलाएगी मुरक्कब। इस जैसे कि देखिए पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से अंसुर और मुरक्कब कौन से हैं ये आप लोगों को बताना है। तो पानी जो है वो, पानी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये मुरक्कब है और ऑक्सीजन जो है ये अंसुर है। ठीक है, तो मुरक्कब के सबसे छोटे ज़र्रे को क्या कहते हैं? मुरक्कब के सबसे छोटे ज़र्रे को हम सालमा कहेंगे। सालमे में मुख्तलिफ जौहर हो सकते हैं, इसलिए बनने वाली शय मुरक्कब होती है। जैसे पानी एक मुरक्कब है, पानी के एक सालमे में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 जौहर मिलने पर जो है पानी बनता है। ये आप लोगों को ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को एक घर काम करना है। सवाल है कि झैल के मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते लिखिए। यहाँ पे मुरक्कब का नाम दिया हुआ है ZnCd XeBrTiCuFeSiIrPt। इन अलामात पर से आपको उनके अनासिर के नाम लिखना है। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।